गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में स्टडी कर लिया था। अब हम इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ने से पहले हमें डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पता होना चाहिए कि डायरेक्ट करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, उसके एडवांटेज क्या क्या है, उसकी डिसएडवांटेज क्या क्या, ये सब कुछ आप लोगों को पता होना चाहिए। वो आज मैं आपको बताता हूँ। अल्टरनेटिंग करंट जिसको डीसी बोलते हैं और डायरेक्ट करंट जिसको डीसी बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट जिसको एसी बोलते हैं। तो व्हाट डू यू मीन अल्टरनेटिंग करंट? द डायरेक्शन करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन, कि उसकी जो डायरेक्शन है करंट की वो एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, वन डायरेक्शन में। इट इज डिनोटेड बाय दिस। इस डायरेक्शन में इसकी फ्लोटेशन होनी चाहिए। DC shows direct current also cell, battery, DC generator, solar cell. Since DC flow in the same direction, its frequency is zero. अब जो एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, जैसे आपकी सेल है, बैटरी है, DC जनरेटर है, सोलर सेल है, सोलर पैनल है, ये सब क्या है? DC करंट, डायरेक्ट करंट है। और जब सेम डायरेक्शन में DC फ्लो करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जीरो। क्या होती है फ्रीक्वेंसी? जीरो। तो सबसे पहले क्या है कि जो DC डायरेक्ट करंट है वो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। इसको डिनोट इस एरो से किया गया है और उसके जो सिंबल्स हैं, उसके सोर्स हैं, तो क्या क्या है? सेल है, बैटरी है, DC जनरेटर है, सोलर सेल एक्सेट्रा, और फ्रीक्वेंसी जीरो। अल्टरनेटिंग करंट क्या होगा बच्चों? The magnitude and the direction of this current change with time and attains the same magnitude and direction. कि इसमें क्या होगा? सेम नहीं होगा, उसमें जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है करंट की, अल्टरनेटिंग करंट की, वो टाइम के हिसाब से चेंज होती रहती है, ठीक है ना। और उसका जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है वो सेम होगी आफ्टर ए डेफिनेट टाइम इंटरवल विच इज कॉल्ड इट्स पीरियड, ठीक है ना। कि भाई ये कह रहा है कि वो अल्टरनेटिंग करंट के अंदर उसकी जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं रहेंगी, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज रहेंगी। एक डेफिनेट फिक्स टाइम के बाद वो क्या हो जाएंगी? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम हो जाएंगी, ठीक है ना। फिक्स टाइम के बाद जो है आगे क्या क्या? मोस्ट पावर स्टेशन जैसे थर्मल हो गया, हाइड्रो पावर स्टेशन हो गया, न्यूक्लियर पावर स्टेशन हो गया, कंस्ट्रक्ट देयर डेज प्रोड्यूस AC इन इंडिया। जो भी पावर स्टेशन है जो इंडिया में कंस्ट्रक्ट किए गए, बनाए गए हैं, वो क्या है? AC देते हैं। AC चेंज डायरेक्शन आफ्टर एवरी 1/100 सेकेंड। कि जो AC करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है, वो चेंज हो जाता है 1 सेकेंड के 100वें हिस्से में, ठीक है। अब एडवांटेज क्या क्या है? अल्टरनेटिंग करंट एडवांटेज ऑफ AC ओवर DC। AC की DC पे एडवांटेज क्या क्या है? तो अल्टरनेटिंग करंट कैन बी ट्रांसमिटेड हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। जो अल्टरनेटिंग करंट है वो हाई वोल्टेज को लो वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। उसकी ये बेनिफिट होती है, ठीक है, ताकि कोई सीरियस इंजरी ना हो। इलेक्ट्रिक पावर कैन बी कंस्ट्रक्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी एंड कॉस्ट। कि जो इलेक्ट्रिक पावर है, ठीक है ना, वो अपनी एनर्जी को बिना लॉस किए एक लार्ज डिस्टेंस पे पहुंच सकती है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है। जैसे आप लोगों के घरों में बिजली आती है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के बाद आती है, लेकिन उसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता, ना ज़्यादा उसकी कॉस्ट होती है, ठीक है ना। तो वही क्या है कि अल्टरनेटिंग करंट को हम चेंज कर देंगे हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में, और जब इलेक्ट्रिक पावर जाती है, ट्रांसमिटेड होती है लॉन्ग डिस्टेंस में, तो एनर्जी का लॉस नहीं होता है। AC कैन बी कन्वर्टेड इनटू DC वेयर इट इज रिक्वायरमेंट। AC को हम DC में कन्वर्ट कर सकते हैं जहां उसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। AC को DC में AC कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग चोक कॉइल एट लो एनर्जी लॉस, वेयर DC कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग रेजिस्टेंस इज एनर्जी लॉस इनटू टू मच। क्या कह रहा है कि AC को कंट्रोल किया जाता है, एक चोक कॉइल होती है, उसके द्वारा जब एक कम मात्रा में एनर्जी का लॉस हो, वेयर DC कैन बी कंट्रोल्ड बाय रेजिस्टेंस। AC तो चोक कॉइल के साथ कंट्रोल की जाती है, लेकिन जो अल्टरनेटिंग तो DC चोक कॉइल के साथ
कंट्रोल की जा सकती है, लेकिन डीसी किसके साथ कंट्रोल की जाएगी? रेजिस्टेंस के साथ है। जब एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा मात्रा में हो तो ही वो रेजिस्टेंस के साथ कंट्रोल की जा सकती है। बाय यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मर, जो आपके घरों में ट्रांसफॉर्मर होते हैं उसमें भी एसी वोल्टेज का स्टेप अप और स्टेप डाउन के लिए यूज किया जाता है, जो आपकी हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने की क्षमता रखते हैं, लो से हाई में। डिसएडवांटेज, एक ही डिसएडवांटेज है कि जो एसी है वो मोर डेंजरस होता है डीसी से। अगर एक्सीडेंटली हम वो टच हो भी गया तो वो सीरियस शॉक देता है एज कम्पेयर टू डीसी। क्या देता है? सीरियस शॉक देता है। तो ये आपके कुछ फंडे थे, ठीक है। इन दोनों के अल्टरनेटिंग और एसी और डीसी के बीच में आप डिफरेंस भी कर सकते हो इन्हीं को लेकर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।